ओके, एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारे पास। नेक्स्ट जो हमने बच्चों अपना चैप्टर शुरू किया हुआ है, उसका चैप्टर 1 शुरू किया हुआ है, उसकी एग्जाम्पल 3 करनी थी हमें। तो एग्जाम्पल 3 में हमारे पास है कि 0.5 के ऊपर बार। आई टोल्ड यू कि 0.5 के ऊपर बार, इसको देखिए अगर हम लिखते हैं ना कैलकुलेटर के ऊपर 0.5, तो इसको अगर आप लिखते हैं तो वेरी इजीली ये आपको 1/2 कैलकुलेटर दे देता है, ठीक है, P/Q की फॉर्म में इसको शो कर देता है। आपको नज़र आ रहा होगा कैलकुलेटर पे मैंने लिखा है 0.5 और इसको हमने शो करके दिखाया, तो देखें बड़े इजीली उसने आंसर दे दिया 1/2। आपको क्लियर हो रहा है, ये 1/2, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है 0.5 के ऊपर बार, विच मीन्स के 5 बार का मतलब बार बार, जैसे मैंने आपको बताया था कि बार बार 0.5555555 ये है, ठीक है। बार का मतलब हम एक 5 लगा के उसके ऊपर बार बना देते हैं। अब इसको देखें अगर आप नंबर लाइन पे शो करें तो वो आपको देगा ही नहीं, 1/, की फॉर्म में नहीं देगा। तो इनको करने के लिए एक खास प्रोसेस है, जैसे हम इनको सॉल्व करते हैं कि वो किस तरह से इस तरह के नंबर को ना हम ओवर की शक्ल में लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको करके दिखाती हूँ, जैसे 3/4, ठीक है, 3/4 ये हमारे पास है 0.75। इसको जब आप लिखते हैं ना तो ये आपको बड़े इजीली 3/4 आंसर दे देता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नंबर जो कंटिन्यू रहे 0.75 0.75757575, अब इसको नहीं वो देगा आपको, देखें ये नहीं शो करेगा ओवर में। तो ऐसे नंबर्स को हमने इस तरह से शो करना होता है। तो देखें ये एक खास प्रोसेस है कि इनको ओवर की शक्ल में कैसे लिख सकते हैं। इसको लेट कर लेंगे हम कि ये x के इक्वल है, ठीक है। अच्छा, बार का मतलब कि 5 नंबर बार बार है, ठीक है। कुछ स्टेप हैं इसके आपने बड़े अच्छे से याद कर लेना है, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे। जैसे ही आपके पास आपको नजर आए कि ये बार वाला क्वेश्चन है, इसको लेट कर ले x के इक्वल। अब 5 का बार का मतलब है कि हमने इसको बार बार शो करना है, ठीक है। अच्छा, अब हमने जैसे पॉइंट के बाद हमारे पास अगर एक नंबर है तो हमने इस क्वेश्चन को 10 से मल्टीप्लाई कर देना बोथ साइड। 10 मल्टीप्लाई बाय 0.5555 ऐसे। जब इसको मल्टीप्लाई किया ये तो 10x आ गया, और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा 5.5555 ऐसे, ठीक है। करके देखते हैं हम इसको कि हमारे पास 0.5555 था, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दिया 10 के साथ, तो ये देखें आ गया 5.555। ये आपको शो हो रहा होगा बड़े अच्छे से, ठीक है। 5 हमने एक पहले लिख दिया। जैसे ये आ गया, अब आप इस इक्वेशन को नंबर 1 कह दें और इस इक्वेशन को नंबर 2। तो आप लिखेंगे यहाँ पे कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10x में से एक x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 5.555। माइनस करेंगे इसमें से 0.555। जब आप 5.555 में से ये देखें ऐसे लिखा, ठीक है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं 0.55555, तो देखें आपके पास एग्जैक्ट क्या बचेगा 5, ठीक है। 5 के बाद 0 0 0 में सिर्फ 5 बचेगा। तो ये 10 में से 1 गया, हमारे पास कितना बचा 9x। अब ये 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये 0.5 बार बार जो आ रहा था उसका मतलब है कि ये इस तरह की डिवीजन को सॉल्व करते हैं। देखें आप 5 को डिवाइड करके देखें 9 से, तो आपके पास ये देखें अब आ गया, आपको मिल गया कैसा नंबर क्या होगा। 5 को 9 से डिवाइड किया तो क्या आया 0.555। तो ऐसे क्वेश्चन को हम इस तरह से शो कर देते हैं। अभी हमारे पास ये एग्जाम्पल 1 थी, तो एग्जाम्पल 2 भी बिल्कुल इसी तरह से है। मैंने आपको बताया है कि जो एग्जाम्पल 2 है वो आपके पास यहाँ पे 0.93 के ऊपर बार है, ठीक है। ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही रहेगा, हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, यानी आपको एक पैटर्न मिल जाए। डेट्स वाई मैं उसको पूरा इरेज नहीं कर रही हूँ, ठीक है। ये देखिएगा
आपके पास 93 के ऊपर बार है। अब मतलब कि ये 93 नंबर बार बार है, ठीक है, ऐसे कंटिन्यू है। जब पॉइंट के बाद 2 नंबर होंगे तो आपने इसको 10 से नहीं 100 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ऐसे करते जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 100x, और ये आ जाएगा 93 पहले आ जाएगा, इसको करके देखिए आपको 93.999393 ऐसे नंबर्स मिल जाएंगे। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे आप इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को, तो आपके पास आएगा 93.9393, इसमें से माइनस 0.939393, तो सिर्फ 93 बचेगा, और उधर हमारे पास 100 में से 1 माइनस किया तो कितना बचा 99, तो ये आ जाएगा 93/99, ठीक है, वेरी इजीली। अब ऐसे नंबर को भी हम ओवर की शक्ल में लिख सकते हैं। ये हमारी नेक्स्ट एग्जांपल थी जो कि हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है, फोकस हो गई। नेक्स्ट देखिए हमारे पास इस तरह के 3 क्वेश्चंस हैं, एक 0.4 को हमने करना है, एक इसको करना है और एक इसको करना है। तो अब इन तीनों को बारी बारी हम करते हैं। हमारे पास 0.37, इसकी जगह पर अब 37 होगा, ठीक है, 37, इट मीन्स कि ये 3737 वैल्यू हमारी क्या होगी, बार बार रिपीट होगी। देखिए बड़ा इजी हो जाएगा, 373737, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, स्टेप अपना याद कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 37.373737। अब 37.3737 में से 0.3737 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास बचेगा ओनली 37, जो कि इधर आके 99 क्या हो जाएगा डिवाइड। वेरी इजी। अब ऐसे क्वेश्चन को करना हमारे लिए इजी हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन